नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है प्लानिंग कमीशन एंड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, योजना आयोग और भारतीय नियोजन का इतिहास। योजना, नियोजन, प्लानिंग ये तीनों सिनोनिम्स हैं, एक ही शब्द हैं, योजना कहें या नियोजन कहें। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि नियोजन क्या होता है, आर्थिक नियोजन की उद्देश्य क्या है और योजना की प्रकार क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लानिंग हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो नियोजन शब्द है इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर कैसे योजना आयोग का उद्गम हुआ, योजना आयोग के कार्य क्या हैं। तो शुरू करते हैं भारतीय नियोजन के इतिहास से। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। ये लिखी थी एम विश्वेश्वरैया ने। कब लिखी थी? 1934 में लिखी थी और इसी से भारतीय नियोजन की शुरुआत हुई है। जो आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा है वो एम विश्वेश्वरैया ने दी थी 1934 में। पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो योजना थी जो विश्वेश्वरैया जी ने दी थी ये 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की योजना थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आय को दुगना किया जाए, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की जाए, लघु व बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि की जाए। ये इसके क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट है फिकी का प्रस्ताव। फिकी इंग्लिश में बोलेंगे FICCI, फिकी FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिकी कहते हैं इसे इन शॉर्ट में। 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन फिकी ने राष्ट्रीय नियोजन की महत्व को समझा तथा इसका समर्थन किया। इस नियोजन प्रक्रिया के समन्वय हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय योजना आयोग की भी मांग कर डाली उन्होंने। नियोजन प्रक्रिया को समन्वय करने के लिए किसकी मांग की? राष्ट्रीय योजना आयोग की। नेक्स्ट है कि कांग्रेस योजना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, साल दर साल। हमने 1934 से स्टार्ट किया था। 1934 में एम विश्वेश्वरैया, फिर उसके बाद किसने इसका समर्थन किया? फिकी ने कहा कि नियोजन होना चाहिए। अब कांग्रेस प्लान की बात करते हैं। 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, नियोजन की संभावना पर और आवश्यकता पर विचार करने के लिए। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो समिति थी आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करती थी। कौन सी समिति? राष्ट्रीय नियोजन समिति। नेक्स्ट है बॉम्बे प्लान। ये नेट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुई और कब आया ये प्लान, कौन कौन इंडस्ट्रीज इसमें शामिल थे। तो भारत की 8 प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा देश की आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई। 8 प्रमुख इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने बैठे वो इकट्ठे बॉम्बे में और एक प्लानिंग तैयार की जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। और ये कौन कौन से इंडस्ट्रीज शामिल थे इसमें? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, टाटा, बिड़ला, लाला श्रीराम, एडी श्रॉफ, जॉन मथाई, ये सब इंडस्ट्रीज शामिल थे। यह योजना 1944-45 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1944-45 में प्रकाशित हुई। इसमें भी किस पर बल दिया गया था? इसमें कृषि पुनर्संरचना पर बल दिया गया, औद्योगिकरण पर बल दिया गया, लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के विकास पर बल दिया गया। तो ये सब चीजें हुई। बॉम्बे प्लान भी आया, कांग्रेस योजना आई। धीरे धीरे ही हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए। शुरुआत हुई विश्वेश्वरैया की पुस्तक से, फिर फिक्की ने समर्थन दिया, कांग्रेस योजना आई, बॉम्बे प्लान आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गांधीवादी योजना। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा
का समावेश करती हुई श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1934 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने कब? 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इसमें कृषि क्षेत्र, लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। किस पर बल दिया? कृषि, लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर। प्लानिंग में से ही ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधीवादी योजना कब आई, बॉम्बे प्लान कब आया, कांग्रेस योजना कब आई। तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए और इतिहास पता होना चाहिए कि कैसे कैसे किन किन लोगों ने इसका समर्थन दिया, तब फिर हमने नियोजन की शुरुआत की। नेक्स्ट है जन योजना। एम.एन. राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। इसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल दिया गया। इसमें जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने पर बल दिया गया। कृषिगत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास पर प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्वोदय योजना, द सर्वोदयन प्लान। भारत में नियोजित विकास के एक रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें कृषि एवं कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया। सर्वोदय प्लान कब आया था? 1950 में। ये था प्लानिंग का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। शुरुआत हुई थी कहाँ से? शुरुआत हुई थी विश्वेश्वरैया प्लान से, फिकी प्रस्ताव, कांग्रेस प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, जन योजना जिसे कहते हैं, एंड सर्वोदय प्लान। ये है किसकी? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई और किन किन लोगों ने कैसे कैसे इसको समर्थन दिया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, योजना आयोग पर, कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक स्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी। हमें नेशनल लेवल पर अगर योजना को इम्प्लीमेंट करना है तो एक निकाय चाहिए था, एक बॉडी चाहिए थी जो इसे इम्प्लीमेंट करे, जो नियोजन के संपूर्ण क्षेत्र का उत्तरदायित्व उठा सके, जो पूरी की पूरी प्लानिंग का उत्तरदायित्व उठा सके। कोई भी काम करना है तो इसके लिए एक संगठन, एक आयोग की आवश्यकता होती है। तो इस आयोग के आधार पर हम वो उस काम को पूरा करते हैं। के.सी. नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके, किसने इसकी सिफारिश की थी? के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि योजना आयोग क्यों बना इसलिए क्योंकि हमने बात कर ली कि प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नेट वगैरह एग्जाम में कि योजना आयोग कैसा निकाय है, तो मोस्टली स्टूडेंट संवैधानिक निकाय करके आते हैं। ये कैसा निकाय है? ये गैर संवैधानिक है और परामर्शदात्री, केवल एडवाइस ही दे सकता था योजना आयोग। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो योजना आयोग के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ये भी क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम क्या है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दे हेतु भारत सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय थी। आर्थिक विकास से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या थी? एक सलाहकारी निकाय थी। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। अब हमें पता है कि कम्प्लीटली अबॉलिश हो चुका है, इसकी जगह पर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग बन चुका है। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नीति आयोग से पहले क्या था और इसने किस प्रकार काम किया, क्योंकि इससे हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि कैसे कैसे योजनाएं बनाई, क्या क्या काम हुआ। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त था। प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और अब ये कम्प्लीटली अबॉलिश हो चुका है, इसकी जगह ले ली है नीति आयोग ने। नेक्स्ट है योजना आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन।
भी योजना आयोग बनाया तो इसके काम क्या क्या थे, क्या क्या काम योजना आयोग करता था। देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजना निर्माण करना, जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए क्या करना, प्लानिंग करना। देश की भौतिकगत, पूंजीगत तथा मानव संसाधनों का मूल्यांकन करना, हमारे देश में कितने रिसोर्सेज हैं, कितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसका मूल्यांकन करना। हमने पढ़ा ना प्लानिंग में कि प्लानिंग होती क्या है, टू एस्टिमेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, हमारे जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उसका अनुमान लगाना, एंड एलोकेट दिस रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू आर नेशनल प्रायोरिटी, और जितने भी ये संसाधन हैं उसको राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार बांटना। देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी संतुलित उपयोग की योजना बनाना, जो जितने भी देश के संसाधन हैं वो अधिक प्रभावी रूप से और संतुलित उपयोग हो सके, इसकी योजना बनाना। प्राथमिकताओं का निर्धारण कर संसाधनों का आवंटन करना, प्लानिंग करने का पूरा उत्तरदायित्व किसके पास था, प्लानिंग कमीशन के पास था। स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 में को हुई, किसकी सिफारिश पर, केसी नियोगी की सिफारिश पर। योजनाओं की प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के लिए प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना, भी कितना काम हुआ है इस पर, इसकी समय समय पर क्या करना, मूल्यांकन करना। किसके काम थे ये, योजना आयोग के काम थे। योजना आयोग के कार्य, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग क्या है, इसके कार्य क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि योजना आयोग क्यों इस्टेब्लिश किया गया, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, और इसके कार्य क्या क्या है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब यहाँ योजना आयोग के अध्यक्षों की सूची दी हुई है। कई बार मैच द फॉलोइंग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी रिटन में काम में नहीं आने वाला, या एकेडमिक स्तर पर आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव में कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से इसमें अध्यक्ष रहे हैं, नहीं रहे, तो जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले अध्यक्ष थे इसके, मार्च 1950 से जब तक वो प्रधानमंत्री रहे 1964 तक। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये सब कौन थे, ये सब योजना आयोग के अध्यक्ष थे। क्यों, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। उसके अलावा हमारे जो लास्ट योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, मई 2014 तक, 26 मई 2014 तक। उसके बाद शुरुआत हो गई थी किसकी, नीति आयोग की 2015 में। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें हम तो इसमें गुलजारी लाल नंदा, वीटी कृष्णामाचारी, मोंटेग सिंह आलूवालिया, ये इन सब का नाम आएगा योजना आयोग के उपाध्यक्षों में। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, कैसे नियोजन की शुरुआत हुई, विश्वेश्वरैया प्लान, फिक्की का प्रस्ताव, कांग्रेस योजना, बॉम्बे प्लान, गांधीवादी योजना, जन योजना, सर्वोदय योजना। योजना आयोग क्या है, योजना आयोग के कार्य क्या है, योजना आयोग की अध्यक्षों की सूची हमने पढ़ी। लास्ट कौन थे, मनमोहन सिंह, और फर्स्ट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये कौन है, योजना आयोग के अध्यक्षों की सूची। उपाध्यक्ष में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट थे गुलजारी लाल नंदा। धन्यवाद।